हेलो दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि एज यूजुअली ये प्रॉब्लम आपको हर वीक या कई महीने में या ठंडी के मौसम में आपको देखने को मिलेगी। तो इस टॉपिक का हमारा नाम क्या है? नजल डिकंजेस्टेंट। नजल डिकंजेस्टेंट मतलब क्या होता है? पहले कंजेक्शन का मतलब क्या होता है? कंजेक्शन का मतलब किन्हीं दो चीज़ों का आपस में सिकुड़ जाना। सिंपल भाषा में, जैसे मेरा हाथ है, इसके हाथ में गैप है, इस गैप का कम हो जाना और साथ में इसको जुड़ जाना, इसको बोलते हैं कंजेक्शन। मतलब किन्हीं दो चीज़ों का आपस में जुड़ जाना इज नोन एज कंजेक्शन, वो भी टाइटली। तो इसको बोलते हैं नजल कंजेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको जब सर्दी जुकाम होता है तो आपकी नाक जो होती है उससे सांस लेना बंद कर देता है। इसको हम बोलते हैं कि नाक हमारा जम गया है, मतलब जाम हो गया है वहां पे। इसी को बोलते हैं नजल कंजेंसेशन। अब आइए थोड़ा सा हम इसको डायग्रामेटिक समझते हैं एक मोबाइल की स्क्रीन वीडियो पे, उसके बाद हम इसके आगे के पॉइंट के बारे में देखते हैं। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक ह्यूमन फेस लिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन फेस है, इसमें हमारी क्या है, पूरी नजल कैविटी दिखाई गई है, एक्सटर्नल रूट से दिखाया गया है, हमको इंटरनल एनाटॉमी के तौर पे नहीं दिखाया गया है। अब सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, मतलब ये चीज आपकी लगी हुई है, इसको बोलते हैं क्या? टर्बिनेट। जैसे आप टरबाइन जानते हैं, टरबाइन का मतलब क्या होता है? ब्लेड। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए कि दोनों तरफ में एक टर्बिनेट टाइप का लगा हुआ, इसी को बोलते हैं टर्बिनेट। अब एक्चुअल में यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, या तो हो सकता है एक्सेस म्यूकस, म्यूकस का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा, और दूसरा हो सकता है इन्फ्लामेशन, या यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाना। दोनों कंडीशन को इसी में समझते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। देखिए ये जो चीजें हैं, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो गई, अब ये इतने क्राइटेरिया में है, अब जैसे ही इसका इन्फ्लामेशन हो गया तो ये क्या जाएगा, इसका क्राइटेरिया इतना बढ़ जाएगा। अब जब क्राइटेरिया इसका बढ़ जाएगा तो ये जो ईयर पैसेज हो रही है, मतलब ईयर यहाँ से पैसेज हो रही है, वो बंद हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और आपका जो यहाँ से हवा जाने की कोशिश जो करेगा वो अंदर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या है? आप नाक से श्वास नहीं ले पाएंगे। अब एक कंडीशन और आती है कि यहां पर हमारे ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं, मतलब ये जो आप टर्मिनेट देख रहे हैं इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे ब्लड वेजल्स पाए जाते हैं। अब ये जो ब्लड वेजल्स होते हैं, अगर ये डायलेट कर गए तब भी क्या हो जाएगा कि हमारा इन्फ्लामेशन टाइप का हो जाएगा, लेकिन उसको इन्फ्लामेशन नहीं करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? डायलेशन। तो मान लीजिए कि यहां पर हमारा टर्मिनेट है और टर्मिनेट के अंदर हमारे क्या है? हमारे ब्लड वेजल्स है। अब ब्लड वेजल्स जो है हमारे वो डायलेट कर गए, कोई भी एजेंट हमने जैसे कोई भी ड्रग खा ली या कुछ हमारा वहां पे एलर्जिक रिएक्शन शो कर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे ब्लड वेजल्स से वो डायलेट कर गए। अब जैसे ही डायलेट किए तो जो इसका डायामीटर है वो तुरंत बढ़ जाएगा। अब जब डायामीटर बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ब्लॉकेज होगा कि नहीं होगा? अब जब यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा तो यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रेशन है वो कंटिन्यूअस तो होता रहेगा, वो आपसे नाक से बाहर नहीं निकल पाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा पाएगा, और सिंपली आपको नजल कंजेशन हो जाएगा। ये है नॉर्मल प्रेशर का नॉर्मल प्रोसेस होता है किसका? कंजेंसेशन का। अब इसका फार्माकोलॉजिकल बात करेंगे इसमें कैसे होता है, तो इसके लिए हम आते हैं अपने लेक्चर वीडियो। तो जैसा कि अभी आपने थोड़ा एक एनिमेशन टाइप में देखा कि मैंने आपको समझाया कि कंडेंसेशन होता क्या है, अब आते हैं थोड़ा फार्माकोलॉजी के ऊपर कि कंडेंसेशन एक्चुअल में हो कैसे जाता है, कौन सा रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होता है और कैसे हो जाता है। तो मैंने आपको बताया टर्बिनेट के विषय में कि टर्बिनेट हमारा इन्फ्लेम कर जाएगा, और यह टर्बिनेट के अंदर जो भी हमारे ब्लड वेजल्स हो जाएंगे वो डायलेट कर जाएंगे, और जब डायलेट कर जाएंगे तो इसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पर हमारा कंडेंसेशन हो जाएगा। इतना चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना चीज समझ में आया। आप दूसरे बारे में बात करते हैं कि कैसे ये मेडिकली कैसे इन्फ्लेम करते हैं या कैसे कंडेंसेशन होते हैं। तो यहां पर हमारा पाया जाता है क्या? अल्फा रिसेप्टर, जिसको बोलते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर। यहां पे हमारे रिसेप्टर होते हैं। अब जब इस रिसेप्टर से कोई फॉरेन मटेरियल या कोई फॉरेन पार्टिकल आज के इसको एंटागोनाइज कर देता है, इसको मतलब इनहिबिट कर देता है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाता है? कंडेंसेशन हो जाता है। अब जब यहां पे हमारा कंडेंसेशन हो जाएगा तो यहां से एयर हमारी पास नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये नॉर्मल प्रोसेस आप देख रहे हैं कि यहां पे हमारा क्या है, थोड़ा सा हमारा होल बना हुआ है जिसकी वजह से एयर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। लेकिन जब हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाइंड कर गया तो वहां पे क्या जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और जैसे इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो ये जिसका जो देखिए यहाँ पे जो इसका डायमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ा हो गया है, इसका मतलब इसका डायमीटर थोड़ा सा फैल गया, इसका मतलब ये डायलेट हो गए। अब जब ये डायलेट हो जाएंगे तो इनके बीच का जो गैप होगा वो कम हो जाएगा, और जब बीच के गैप में कमी आएगी तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो एयर है वो ना तो आ पाएगा ना तो जा पाएगा। इसी को बोलते हैं नजल कंजेस्टेड। अब बात आती है कि इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो हम कुछ ऐसे एजेंट दें कि जो कि यहाँ की इन्फ्लामेशन को कम कर दे, या इसके अंदर जो ब्लड वेजल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे।
अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का बुद्धि लगानी होगी, दिमाग लगानी होगी कि मैंने आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि इसके अंदर हमारे जैसे टर्बिनेट है, टर्बिनेट का सेक्शन कटा है, ठीक है। अब इस टर्बिनेट के अंदर क्या होगा, हमारे ब्लड वेजल्स होंगे। अब जब वो ब्लड वेजल डायलेट करेंगे तब हमारा कंजनसेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसका डायलेट करेंगे तो उसका डायमीटर बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसकी जगह पर हमारा जो ब्लड वेजल्स है उसको हम क्या कर दे, कॉन्ट्रैक्ट करवा दे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कहने क्या है कि उसका डायमीटर छोटा कर दे, तो जब इसके अंदर का ब्लड वेजल्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो आखिर ये भी तो छोटा हो जाएगा। अब जब ये छोटा हो जाएगा तो हमारा जो ईयर वेज है वो खुल जाएगा, सिंपली हमारे फिर से उसी तरीके से हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन आती है कि हम इन्फ्लेमेशन को कम करें किसी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को देकर। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बेसिकली जो इसके लिए यूज करते हैं वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है जिसको इन्फ्लेमेशन कम करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नजल डिकंजेस्टेंट कैसे होता है या नजल कंजेंसेशन की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कैसे होती है और कैसे ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको मैं एक ड्रग दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये हमारी जो ड्रग है जाइलोमेटाजोलिन। ये जाके सिंपली हम ड्रॉप ऑयल लेते हैं अपने नोज के अंदर और ये क्या करते हैं, इसी अल्फा 1 रिसेप्टर से जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको हटा करके खुद जाकर बाइंड करके इस अल्फा 1 रिसेप्टर को बाइंड कर देती है। और चूंकि आप जानते हैं कि अल्फा 1 रिसेप्टर आइडोट्रोपिक रिसेप्टर है और जो किसके लिए, ब्लड वेजल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी की वजह से हमारा हार्ट अटैक वगैरह आप सुनते होंगे कि अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से हार्ट क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर गया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड वेजल जब हमारी क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल कर जाएगी। और जब कॉन्ट्रैक्टाइल कर जाएगी तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा और सिंपली से जो हमारी नजल्स है वो हमारी खुल जाएगी, जिसका मतलब क्या है कि आपकी जो नाक भटी हुई थी, जो जमी हुई थी, वो खुल जाएगी। अब आप नजल कंजेशन को इजीली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल नजल कंजेशन रिफर करता है किसको, एक्सेस म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन को, ठीक है। एक्सेस म्यूकस क्योंकि वहां पे एक्सेस म्यूकस का सिक्रेशन हो गया एंड इन्फ्लामेशन हो गया, जिसकी वजह से उनके बीच का गैप कम हो गया ऑफ द टर्बिनेट। टर्बिनेट वही जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया था और बताया भी था कैसे होते हैं ऑफ द नोज, जिसके वजह से क्या होता है, आपका जो नजल कंजेशन हो सकता है। अब इसके पॉजिटिव क्या है, या तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जैसे फ्लू वगैरह हो गया या कोविड वगैरह हो जाता है, ठीक है। एलर्जिक राइनाइटिस जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हर तीसरे दिन या पीरियड टाइम पे जुकाम हो जाना, कोल्ड फ्लू ईटीसी की वजह से हमारा ये कॉज होते हैं, हमारे नजल जो होते हैं वो कंजेस्ट कर जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं या प्रॉब्लम है इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, स्नेजिंग। सिंपल सा मतलब समझे, स्नेजिंग का मतलब क्या है, जैसे कि आप नाक सुरुकना मतलब अंदर लेना चाहेंगे तो एक भारी सी आवाज आएगी, आप इसको जानते हैं। राइनोरिया का सिंपल से जुकाम, जैसे जुकाम में जो है तो आप क्या होते हैं कि आपके जो फ्लूइड होता है वो बार बार नीचे गिरता रहता है और आप क्या करते हैं, रुमाल से उसको पोंछते रहते हैं, उसी को बोलते हैं राइनोरिया एंड नजल ईचिंग। और वहां पर आपकी खजुलाहट भी स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी आपको जुकाम होता है तो जो आपकी भौहें होती है, आंख के ऊपर का हिस्सा होता है, वहां पर भी आपको सेंसेशन जाता है। इसका मतलब क्या है कि आपको आंखों से देखने में प्रॉब्लम होती है, आपकी आंख बराबर खुलती नहीं है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो भी हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं, जो भी हमारे टर्बिनेट के जो सेंसेशन होते हैं वो सारे हमारे भौहें तक फैले होते हैं। इसका मतलब जो हमारा मत्था होता है, जो हमारा सिर होता है, वहां तक फैले होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। अभी तक तो हमने समझ लिया कि नजल कंजेशन होता क्या है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि जब आपको नजल कंजेशन होता है तो आप स्टीम लेते हैं, बाजार से सिनेरिस्ट की एक आती है जिलेटिन युक्त कैप्सूल आती है, उसको प्रिंग करते हैं, उसके बाद उसको पानी में डालते हैं, उसका भाप लेते हैं गर्म करके। दूसरे भाषा में हम देखें तो विक्स वेपोरब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसको हम चाहे इसका भाप स्टीम भी ले सकते हैं या इसको हम सिंपली अपने नाक पे लगा भी सकते हैं या उस पर रब कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है वेपोरब। रब का मतलब रगड़ना। तो ये जो होता है ये तो मतलब फिलहाल अभी इस समय तो ये आयुर्वेदिक टाइप में चल रहा है कि इसके अंदर जितने भी मटेरियल यूज किए जा रहे हैं वो हमारे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एलोपैथिक ड्रग नहीं है, विक्स वेपोरब, ठीक है। दूसरे बारे में बात करें तो हमारी आती है जाइलोमेटाजोलिन, सबसे पोटेंट ड्रग होती है। अगर आपका ये विद इन 6 to 10 सेकंड के अंदर ये काम करना स्टार्ट कर देती है, जो कि मार्केट में ओट्रिविन एंड नेसोकेन के नाम से बिकती है। ये भी जैसे ही आपके 1-2 ड्रॉप जाती है वहां की इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपका जो जकड़न हो रखा है जुकाम का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं नजल डिकंजेस्टेड। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहिए, देखिए बेसिकली आपने क्या पढ़ा होगा, बहुत जगह आपने देखा होगा, यूट्यूब वीडियो पे देखा होगा, वो किसी की चीज की भी डेफिनेशन अगर आपको बता रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो सिंपल वो बताएंगे कि नजल डिकंजेशन आर दोज एजेंट
हुइज डिवॉइड या हुइज ट्रीट नजल कंजेशन। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना कैसे ये समझिए। तो ऐसे एजेंट या ऐसी ड्रग जो क्या कॉज कराती है, कॉन्ट्रिक्शन करवाते हैं ब्लड वेजल्स का। अब बात आती है कि ब्लड वेजल्स का कॉन्ट्रिक्शन कराने से क्या होगा, तो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया कि अगर आपका ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगा तो आपका जो टर्मिनेट का जो डायमीटर है वो छोटा हो जाएगा, और जब वो छोटा हो जाएगा तो वहां से आसानी से एयरवे पासेज हो जाएगी। तो सिंपल भाषा में सबसे पहला नजल डिकंजेशन ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं एंड इन्फ्लामेशन जो होती है उसको वहां पे कम करते हैं। किसमें? टर्बिनेट जो आपके नजल कैविटी के सबसे ऊपर भाग में होता है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे एजेंट जो कि ब्लड वेजल्स को और इन्फ्लामेशन को करवाते रिड्यूस करवाते हैं उनको बोलते हैं क्या हम? नजल डिकंजेशन। व्हिच रिलीफ इन नजल कंजेशन नोन एज नजल डिकंजेशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये जाइलोमेटाजोलिन यूज कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सबसे पहला जो होनी चाहिए कि ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। देखिए यहीं पर हम समझ लेते हैं, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होने का मतलब क्या है? ये हमारी जो नजल की जो नर्व है, ये जो वहां की हमारी सीलिया है, उसको ये डैमेज नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी क्या चीज है कि आपको ये इमीडिएट एक्शन देना चाहिए। अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो आपको विद इन 5 सेकंड टू विद इन 10 सेकंड आपकी जो नोज का कंजेशन है वो खत्म हो जाना चाहिए। एंड तीसरा क्या है? शुड नॉट कॉज टेकिफाइलेक्सिस और लोकल इरिटेंट्स। मतलब ये ऐसा ना हो कि आप इसको नाक में डालें और पता लगे कि आपने जैसे एथेनॉल डाल दिया, पर आप जलन वगैरह होने लगी, तो ऐसे चीज वहां पे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हमारी क्लासिफिकेशन के ऊपर में। तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप है वो ओरल डिकंजेंसेट, इसका मतलब क्या है? जिसको हम सिरप, टैबलेट, लोजेंजेस के प्रकार से फॉर्म में लेते हैं। और दूसरा था टॉपिकल डिकंजेंसेट, जिसको हम डायरेक्टली नोज में इंटर करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला एजेंट आता है वो होता है एफिड्रिन। एफिड्रिन का काम क्या होता है? अल्फा 1 रिसेप्टर जो कि आइलोट्रोपिक रिसेप्टर होता है उसको स्टिमुलेट कर देगा। अब जब अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा तो सिंपल सा है कि हमारा कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाएगा, और जब कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका वहां पे कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, क्योंकि कैल्शियम इज रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। एंड नेक्स्ट ड्रग आती है फेनाइल प्रोपामाइन एंड स्यूडो एफिड्रिन एंड फेनाइल एफ्रिन। ये हमारी ड्रग होती है जो ओरल डिकंजेस्टेट के अंतर्गत में आती है। उसके बाद हमारी क्या होती है? टॉपिकल डिकंजेस्टेट, जैसा कि मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया। ये हमारी क्या है? टॉपिकल डिकंजेस्टेंट है, जिसमें आती है ऑक्सीमेटाजोलिन एंड डेफाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन। ये जो जाइलोमेटाजोलिन है सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है, जिसको मार्केट में इजीली अवेलेबल है और सबसे जल्दी काम करती है आपके बॉडी के ऊपर। अब हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब आते तो इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में समझते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। तो मैंने सिंपली आपको शुरुआत में बताया था कि जो ब्लड वेजल्स अगर वो डायलेट कर जाएगा तो इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो हो जाएगा नजल कंजेशन हो जाएगा। तो ये हमारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में हमारी ब्लड वेजल्स है, और ये ब्लड वेजल्स क्या की गई? डायलेट कर दी गई है। अब जब डायलेट कर दी गई तो देखिए यहां से जो गैप आपको दिख रहा है बहुत ही कम गैप दिख रहा होगा, जिसके वजह से हमारा एयरवे पासेज नहीं हो सक पाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हमारे क्या पाए जाते हैं? एक अल्फा एगोनिस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। जब भी हम कोई भी ड्रग, चाहे हम जाइलोमेटाजोलिन ले ले या हम एफिड्रिन ले ले या हम विक्स वेपोरेट ले ले, हम इसको रब करते हैं या उसको डालते हैं या उसको खाते हैं, तो ये क्या करता है? इस अल्फा एगोनिस्ट से जाकर के बाइंड कर जाता है। और जब ये बाइंड कर जाएगा तो ये क्या करेगा? जो आपकी ये ब्लड वेजल से इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा तो सिंपल भाषा में आप समझिए कि यहां से इसका जो पैसेज वे है वो खुल जाएगा और ईयर आराम से आ जा सकेगी। अल्फा एगोनिस्ट रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये समझते हैं कि ये कैसे, मतलब जो आपका ब्लड वेजल से ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ये समझते हैं। इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया। अब ये समझना है कि ये इसका जो डायलेशन था इस कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बदला। आपने क्या किया? अल्फा एगोनिस्ट की ड्रग ले ली, उसने अल्फा रिसेप्टर से जाकर के बाइंड किया और क्या बनाया? आपने एगोनिस्ट रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। अब इसने क्या कर दिया? IP3, इसका मतलब क्या है? इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट NDAG डाई एसिड ग्लिसरॉल होता है, इसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब जब इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब इसके प्रोडक्शन इनोसिटॉल 3 फॉस्फेट जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम चैनल को ओपन करने के लिए। अब जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन करेगा तो सिंपल सी बात है, आपका कैल्शियम का जो आयन है वो कंसंट्रेशन उसकी बढ़ जाएगी इनसाइड द सेल, और जैसे ही इनसाइड द सेल आपकी कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कैल्शियम होता है वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है। और जब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ऐसी जो आपकी ब्लड वेजल्स थी वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका जो नजल एयरवेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आते हैं इसके दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ये कैसे काम करते हैं। तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने आर्किडोनिक एसिड पाथवे पढ़ा होगा, जहां पर आपने प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रीन, ETC
सिंथेसिस जो हमारे हिस्टामिन वगैरह होती है इनके सिंथेसिस होती है, या यूँ कहें कि जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं उनकी यहाँ पे सिंथेसिस करवाई जाती है। तो जब हम नजल डिकंजेशन इनटेक कर लेंगे तो ये ड्रग होगी, ये क्या कर देगी, आर्किडोनिक एसिड पाथवे को ब्लॉक कर देगी। आप देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर ये ड्रग आप ले रहे हैं तो आपके घुटनों का सूजन वो कम हो जाएगा, वहाँ की इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, या अदरवाइज कहीं भी आपके ऑर्गन में, ये केवल काम करेगी किसके, नजल कैविटी के ऊपर। इसका मतलब क्या है, जो आपके नजल में जो टिश्यू पाई जा रही है वहां पे आर्किडोनिक एसिड पाथवे को क्या कर देगी, ये ब्लॉक कर देगी। अब चूंकि जो आर्किडोनिक एसिड पाथवे है वो इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जब इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्स, जैसे हम पढ़ने के लिए आप हैं, ठीक है, अगर हम आप ही को क्या कर दें, खल्लास कर दें, इसका मतलब क्या है, ऊपर पहुंचा दें, तो क्या पढ़ने वाला कोई रहेगा, नहीं रहेगा। आप बचेंगे पढ़ने के लिए, नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से अगर हमने आर्किडोनिक एसिड पाथवे को ही खत्म कर दिया तो क्या इन्फ्लेमेशन मीडिएटर बनेंगे या इन्फ्लेमेशन होगा, नहीं होगा। तो वहां पर हमारा इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, और जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा तो इजीली जो हमारी ईयर की पैसेज वे है वो ओपन हो जाएगी, और इजीली हम क्या सकेंगे, अपना नोज का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने नोज के द्वारा कर सकेंगे। अगर ऐसी कंडीशन नहीं आती है तो क्या करेंगे, आप आपका नाक बंद रहेगा, आप मुंह खोल के सांस लेंगे और मुंह खोले खोले आप सोएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आती है इसमें जो सबसे पहले ड्रग आती है ओरल डिकंजेस्टेंट, ठीक है। अब इस ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, मतलब फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग ऑफ द ओरल डिकंजेस्टेंट। दे बेसिकली क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं। मैंने आपको जस्ट बताया कि अल्फा 1 एगोनिस्ट होने के फायदे क्या है, व्हिच कॉज वैसोकॉन्ट्रिक्शन, जो क्या करते हैं, ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड वेजल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। अब इसमें जो ड्रग आती है वो एफेड्रिन आती है, जो कि पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करती है। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, वो अल्फा एगोनिस्ट जाकर के बाइंड करता था, IP3 एंड DAG का प्रोटेक्शन करवा के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक ओपन करवा रहा था। कैल्शियम चैनल ओपन होने के कारण, कैल्शियम का कंसेंट्रेशन बढ़ने के कारण वहां पे क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ये उसको फॉलो करता है। इसका जो डोज होता है 5 से 10 ml मतलब ओरली लिया जाता है। एंड इसका जो एडवर्स एक्शन इंसोमिया, इंसोमिया मतलब आपको नींद ना आना, एंड टैकीफाइलेक्सिस, हाइपरटेंशन एंड मैल्न्यूट्रिशन, ये सारे जो इसके ये एडवर्स एक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आती है इसमें स्यूडो एफेड्रिन। इसके पास जो होता है दो, मतलब जो पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मतलब क्या, अल्फा एगोनिस्ट से जाकर के बाइंड करेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और दूसरा मैकेनिज्म क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब सबसे इफेक्टिव ड्रग यही होने वाली है, ठीक है। तो ये जो दोनों क्या करते हैं, दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फॉलो करती है, एंड क्या करती है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस दोनों प्रकार की देती है। इसका जो डोज होता है 1 से 2 ड्रॉप, मतलब जो ड्रॉप वाइज में आती है। इसका एडवर्स एक्शन जो होता है वो हाइपरटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि आप सिंपल से समझ रहे हैं कि ये अल्फा 1 रिसेप्टर को भी एगोनिस्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रिक्शन होगा। अब कॉन्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड वेजल्स का भी कॉन्ट्रिक्शन होगा, ब्रोंकियोल का कॉन्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आते हैं फेनाइल एपिनेफ्रिन, इसका भी एफेड्रिन के हिसाब से ही इसका लिखा जाएगा। अब आती है जो दूसरी कैटेगरी की ड्रग आती है जिसका नाम क्या है, टॉपिकल डिकंजेस्टेंट। अब टॉपिकल से सिंपल समझिए कि जो कि एक्सटर्नल रूट पे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने नजल में उसको इनटेक कर लिया, मतलब जैसे ये ड्रग है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये जहाँ पर, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे सिंपल दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये आपकी नोज है, ये यहाँ पे आपकी नोज है, इसको आपने नोज के अंदर डाला और ऐसे शुरू किया, देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप वाइज गिरता जा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, उसको इनहेल करते हुए चले जा रहे हैं। तो सिंपल ये आपका कहते हैं टॉपिकल डिकंजेस्टेंट के अंतर्गत में आता है। तो ये जो होते हैं एक्सटर्नल यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सटर्नल यूज इससे किया जाता है। एंड टॉपिकल डिकंजेस्टेंट यूज एज स्प्रे डोसेज फॉर्म, मतलब इसको स्प्रे में ड्रॉप में इसको लेते हैं। एंड टॉपिकल डिकंजेस्टेंट जो होते हैं प्रोड्यूसिंग लोकल वैसोकॉन्ट्रिक्शन, जैसा कि पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड बाय स्टिमुलेटिंग अल्फा 1 रिसेप्टर एंड द लेमाइना प्रोपिया, जो भी आपके टर्मिनेट होते हैं उसी में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसमें जो ड्रग आती है वो नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन ड्रग आती है, जैसे विक्स वेपोरा मैंने आपको दिखाया, विक्स इनहेलर है, झंडू बाम, ठीक है, जाइलोमेटाजोलिन, ये सारी जो ड्रग होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इसके अंतर्गत में पाई जाती हैं। अब इसका एडवर्स एक्शन क्या हो जाएगा, CNS को डिप्रेस करेगा, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है। हाइपरटेंशन होगा, राइनाइटिस होगा, ड्राइनेस ऑफ द म्यूकोसा, बर्निंग, स्टिंगिंग, ये सारे क्या है, इसका एडवर्स एक्शन है। अब यूजेस के बारे में बात कर ले तो सिंपल यूजेस आप सिंपल लिख सकते हैं कि इन द फ्लू, मतलब फ्लू को ट्रीट करने में लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए, एंड जो भी हमारे नजल डिकंजेस्टेड, मतलब नजल कंजेस्टेड हो जाते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम ऐसे एजेंट का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।